हम कर देंगे 73 में ठीक घुसे मार 73 में कई बूढ़े कूपा में लुके थे पास्टर ये भी ठीक क्योंकि पुलिस पकड़ने आती थी मैं कूप में बढ़ जाती थोड़ी कम बाज के बोला भाई फिर कोर्ट में पेश करें पकड़ गए जब पूछे भाई आपने धारा 144 तोड़ी मैं आया जब तो टूटी टाटी पाई थी जी तो इसी यूनियन थी फिर आ गई पढ़ी लिखी अपने सतपाल शिवाज वर्गे पढ़े लिखे जो ऑल इंडिया की मेंबरशिप में है वो तो पूरे भारत की जो यूनियन है तो वो जस्टिफाई करता था अपने ग्रेड पे सब कुछ तैयार करता था। आप जानते भी हो सतपाल शिवाज मेहताब मलिक हाँ जी ये जो थे सतपाल शिवाज बहुत तेज तरार आदमी दिमाग है उसके पास MA इंग्लिश भी है हिंदी भी है और वो नोट्स JBT के बना करता बहुत बढ़िया अच्छा अध्यापकों में से भी है जानकार भी है। जब आपने यूँ बनाए थे भाई पे कमीशन बिठा दिया था अपना तो उसमें एक रिटायर्ड जज की ड्यूटी लगा दी थी और रिटायर्ड जज ने के साथ उसकी बातचीत हुई तो सतपाल शिवाज जवाब दे रहा था बोला सर ये जो है एक आप उससे तो क्या कहूँ था बोला मैं 65 साल तो ऊपर का हो गया वो हमारी नुमाइंदगी कर रहा था सारा तो वो बोला एक 80 साल का बूढ़ा ने प्रधानमंत्री बना दो ये 150 करोड़ की नाथ पकड़ा के तो कुएं में घेर दो धीरम वो तो कामयाब है। एक अध्यापक 40 बच्चे नहीं पढ़ा सकता क्या उसके वो निरुत्तर था जज इस बात पर क्या एक अध्यापक 40 बच्चों को नहीं पढ़ा सकता एक 80 साल का बूढ़ा प्रधानमंत्री को 150 करोड़ आबादी की नाथ पकड़ा देते हैं वो जस्टिफाई बात करता था सारी लेकिन बगैर जस्टिफिकेशन के वो सारी जो मांगे थे ना ग्रेड पे दूध पानी बच्चों की पढ़ाई लिखाई ब्याह शादी मकान किराया भाड़ा सब फड़ा के जो मैंने सिद्ध करा था भाई ये हमारा इतना खतरा है इनू कोई धंधे को हमारे नाम जो लेकर आवागे इनू कोई नहीं देता जस्टिफाई करना पड़ता है। तो साथियों ने समय दिया उसके तो बहुत कुछ करने की आदत है लेकिन वो तो संबंधित तो आपने बताई दी थी सारी मेरे को समय दिया इसी के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। धन्यवाद जय हिंद। धन्यवाद साथी का बहुत बढ़िया बात सुनाई साथी ने सतपाल शिवाज के बारे में बताई साथियों अपने पुराने साथी रहे हैं वो बहुत बढ़िया एक ट्रिपल MA है वो एक डबल MA अगर वो ट्रिपल MA ले इन 3 सब्जेक्ट से MA कर रहे हैं वो और जो 86 में कोई पुराने साथी बैठे हों साथी इंस्पेक्टर साहब बैठे सुल्तान जी बैठे राधा कृष्ण जी बैठे बलवान जी ये पुराने हैं 86 में जब ग्रेड रिवाइज हुआ नहीं उन सतपाल जिया की कहानी सुनाऊं उन्होंने एक गजट नोटिफिकेशन जो सरकार जारी करती है नहीं सरकार को उससे पहले एक नोटिफिकेशन बना कर दिया भाई एक परिवार में कितने आदमियों का खर्चा आप देते हो एक मुलाजिम को उन गिनवा दे तो एक मुलाजिम को यानी कितना खर्चा देते हो आप तो उन्होंने मुलाजिम खुद उसके घरवाली 2 बच्चे और एक मम्मी पापा मत एक यानी 5 सदस्य का कैलोरी के हिसाब से यानी इतने कैलोरी इसको खाना चाहिए इतना इसका दूध चाहिए इतना उसको बच्चों के पढ़ाई का खर्चा चाहिए इतना उसका कपड़ों का खर्चा चाहिए सारा टोटल मिला के जब ग्रेड रिवाइज होए नहीं कुछ साथी तो नहीं थे अब मास्टर का JBT का 4200 आ गया क्यों आया सतपाल जिया ने डिटेल में टीचर की जो सबसे मेहनती जिसका पढ़ाया आज राष्ट्रपति भी बनता है जज भी वही बनता है उसी का पढ़ाया तो उसकी मेहनत का फल भाई इसके पास इसकी एनर्जी कितनी खत्म होती है इसका कितना स्केल मिलना चाहिए JBT को कम से कम सबसे छोटा JBT होता है JBT को ही 4200 का ग्रेड पे दिया था और क्लर्क कंडक्टर पुलिस वाला इंस्पेक्टर पटवारी सभी सेम स्केल में होया करते थे वहां से ऊपर गए थे और उस दिन से आज ऊपर तक आने में साथी बता रहे थे भाई मैं हेडमास्टर के उससे 56,000 के ग्रेड पे में 5400 के ग्रेड पे रिवाइज रिटायर हुई तो वो बेनिफिट है वो साथी उठा रहे हैं ये है पढ़े लिखे का और टेक्निकल लाइन जानने का जो सही तरीके से जानता है जज का वाला दिया साथी ने बिल्कुल एक्यूरेट बात है। हमारे साथी थे कृष्ण चंद्र शर्मा जी अभी मैथ के ना अपने पब्लिक हेल्थ जी राजेश खुल रहे हैं पर्सनल सेक्रेटरी CM के वहां बातचीत होने लगी कि भाई ग्रुप D अपने उसमें सबसे छोटा तबका होता है मुलाजमा में यानी क्लास 4 का क्लास 4 की क्या था स्केल 1800 का ग्रेड पहली इंक्रीमेंट 1900 की ना पहली ACP 1900 की दूसरी 2000 की तीसरी 2400 की ये थी वो कहने लगे जी अन्याय हो रहा है जब खुल्लर के साथ
सीएम ने खुदर की ड्यूटी लगा दी, खुदर साहब जो कहोगे होंगे। वहाँ क्या डिस्कस होया कि जी आप 2 घंटे लगाइएगा, खुद के बताओ। साथी ने क्या रखा है, ये रखने का टॉपिक बता रहा हूँ मैं। वही कोई आज हर आदमी अपने आप पे मैंने सोचा भी मैं ज्यादा ज्ञानवान हूँ। उसने कहा जी आप A क्लास ऑफिसर ऑफिसर हो हरियाणा के, अमेरिका और मैं क्या है जो IAS ऑफिसर हैं, जो A क्लास ऑफिसर हैं, उनकी तनख्वाह कम है और मेहनती जो तबका है उसकी तनख्वाह ज्यादा है। वो खुद साहब कहने लगे हाँ बिल्कुल है, आप सही चीज है। तो ये जो ग्रुप डी का सदस्य है 200 डिग्री, मैं B&R से आता हूँ, पब्लिक हेल्थ से, PWD से। 200 डिग्री टेम्परेचर पर तारकोल मेल्ट होता है और मई जून के महीने में होता है। कभी सर्दी में सड़क बनती दिखा दो आप, कभी बरसात में बनती दिखा दो। उस मई जून के महीने में जो 200 डिग्री टेम्परेचर वाले तारकोल को लेकर सड़क पर चलता है, क्या उसकी मेहनत 1900 का ग्रेड पहले निकली। खुल्लर साहब ने, वो साथी आज भी जिंदा है, खुल्लर साहब भी हैं, 2000 रुपए का तो उसको इनाम दिया भी आपने सही टॉपिक से समझाया। और साथियों सुनो, ग्रुप डी को ACP क्या मिली? पहली ACP 2000 की, दूसरी ACP 2400 की, तीसरी ACP 3200 की, जबकि ग्रुप C की 3600 की है। तो उसके बराबर ही बता दिया जो साथी प्रमोशन लेने थे लास्ट के उसमें, वो 2 साल अपने बचाने के लिए ग्रेड पर दूसरे पाए लिए, प्रमोशन लेना बंद कर दिए। हम तो प्रमोशन लेंगे भाई, हमारे 2 साल तो बचेंगे। तो ये अपने बुद्धिजीवी अपने संगठनों के अंदर साथी हैं। और वो खुल्लर साहब ने उसी टाइम यस कर दी, अनोमली जी के नाम से उसी टाइम दे दी उनको ACP 3 में। तो ये हमारा किसकी जीत है? हमारे संगठन की जीत है, हमारे नेतृत्व की जीत है। हम जिससे जुड़ रहे हैं उनकी जीत है। हम खाली कर बैठे कुछ नहीं कर सकते, ना ही कुछ प्राप्त कर सकते। आज ग्रुप डी वाले PN ला लो, कोई PN है, कोई कुछ भी है, वो कहते नहीं भाई मेरे को तो 3200 का ग्रेड मेरी तनख्वाह तेरी क्यों मिली है? देखो जब आपका 2016 में ग्रेड रिवाइज होता उस टाइम क्या थी? और बीच में नॉर्मली दूर करवाई, ये किस जरिए हुई? संगठन के जरिए हुई। जब ये दी नहीं, उसी टाइम यस करके वित्त मंत्रालय को भेज दी भाई इमीडिएटली करो ये। तो ये बातें हैं। सतपाल जी भी ऐसे ही हैं, आज भी साथी हमारे अंदर मौजूद हैं। अब भी उनके हमारे वो आते रहते हैं, हम टॉपिक भी सुनते हैं।